और प्रमोद प्रेमी डायरेक्ट कह रहे थे कि मैं इससे धंधा करवाऊंगा, मैं इससे पैसा कमाऊंगा, इसलिए मैं इससे शादी किया हूं। और ये कोई शादी वादी नहीं है, झूठा मूठा शादी है। प्रमोद प्रेमी उस लड़की के बारे में कह रहे थे कि मैं इस लड़की से धंधा करवाऊंगा। हाँ, तो ये सारा चीज प्रियंका शर्मा ने आवेदन दिया है। अच्छा। ये चीज प्रियंका में लिखा हुआ है, आवेदन में लिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो साफ तौर पे लिखा गया है कि ये मुझसे धंधा करवाना चाहते थे और बहुत लोगों के साथ मुझे सुलाए भी हैं। ऐसा चीज भी आवेदन में दिया गया है। मतलब प्रमोद प्रेमी अपने पत्नी को, प्रियंका शर्मा को, दूसरे के साथ भी सुलाए हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये मजबूरन, ये कह रही है ऐसा मुझे मजबूरन करना पड़ा, तो ये प्रमोद प्रेमी ने करवाया है। तो ऐसे ऐसे सुपरस्टार कहां से आते मुझे नहीं पता। ये उन्होंने साफ तौर पे आवेदन में लिखा है कि प्रमोद प्रेमी यादव मैं जब प्रमोद प्रेमी के यादव के पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। अच्छा। तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तो ये भी वो लालच में आ गई। हाँ। और लालच में आकर उन्होंने शादी भी किया। और शादी करने के बाद वो रिलेशनशिप लगातार कंटिन्यूअस 2015 से 2015 में शादी हुआ। 2015 में उनका शादी हुआ और वो कंटिन्यू उनके साथ रहने लगी। मतलब प्रियंका शर्मा और प्रमोद प्रेमी का 2015 में शादी हो गया था। उसके बाद दोनों लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे। और दोनों लोग आरा स्थित प्रमोद प्रेमी का एक आरा में घर है, वहां पे वो दोनों लोग रह रहे थे। भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल करके एक बार फिर से प्रेम प्रसंग का मामला सोशल मीडिया पे उमड़ रहा है तेजी से। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक प्रमोद प्रेमी यादव देसी स्टार कहे जाते हैं। उनके ऊपर प्रियंका शर्मा का आरोप है कि उनके साथ हम रिलेशनशिप में थे। थाना में आवेदन भी दे चुकी हैं। अब हमारे सहयोगी प्रियांशु जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला है प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर। प्रियंका शर्मा जो आरोप लगाई है वो सही है? एकदम सही है। और पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार जो कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ये कोई सुपरस्टार के लायक नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे वो मगही इंडस्ट्री हो, मगही का भी एक गायक ऐसा किया था कि लड़की को छोड़ दिया। एक लड़की को छोड़ दिया था। यहाँ लड़कियों की भी कमी है। यहाँ सिर्फ लड़के की ही कमी नहीं है और लड़कियों की भी कमी है। चाहे वो रोशन रोही वाला मैटर था, चाहे वो ये प्रमोद प्रेमी और प्रियंका वाला मैटर है। ये इन लोगों को क्या पता क्या छुल रहता है कि हिट होने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। आप पहले बायोडाटा देखिए। यदि प्रमोद प्रेमी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, प्रमोद प्रेमी का पहले शादी हो चुका है, लड़का भी है बड़ा सा है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि प्रमोद प्रेमी यदि प्रमोद प्रेमी के साथ आप रिलेशन में आते तो पहले देख लीजिए कि प्रमोद प्रेमी का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने तो ये देखा नहीं, उन्होंने ये तो नहीं देखा और ना ही प्रमोद प्रेमी ने ये चीज बताया। अभी दोनों की भी शादी भी हुआ था। दोनों की भी शादी भी हुआ। उनके मतलब एक वाइफ होने के बाद भी प्रमोद प्रेमी यादव प्रियंका शर्मा से शादी किए थे। मंदिर में किए ये चीज, मंदिर में शादी किए थे। ये चीज प्रियंका शर्मा आवेदन पहले तो आवेदन दी है लेकिन वो लिया नहीं जा रहा है। अच्छा। आवेदन थाना में आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे आवेदन में लिखा है कि प्रमोद प्रेमी यादव मैं जब प्रमोद प्रेमी के यादव के पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। अच्छा। तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तो ये भी वो लालच में आ गई। हाँ। और लालच में आकर उन्होंने शादी भी किया। और शादी करने के बाद वो रिलेशनशिप लगातार कंटिन्यूअस 2015 में शादी हुआ। 2015 में उनका शादी हुआ और वो कंटिन्यू उनके साथ रहने लगी। मतलब प्रियंका शर्मा और प्रमोद प्रेमी का 2015 में शादी हो गया था। उसके बाद दोनों लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे। और दोनों लोग आरा स्थित प्रमोद प्रेमी का एक आरा में घर है, वहां पे वो दोनों लोग रह रहे थे। आरा में नया आवास है उनका नया आवास है, वहां पे वो लोग रह रहे थे। वो आवेदन में साफ तौर पे दिया गया है। उसके बाद प्रियंका शर्मा का ये भी आरोप है कि एक दिन रात में ऐसा हुआ कि प्रियंका शर्मा सोई हुई थी और उनको एक बैग नींद उठा। तब तक वो देखती हैं कि प्रमोद प्रेमी किसी से बात कर रहे थे। और प्रमोद प्रेमी डायरेक्ट कह रहे थे कि मैं इससे धंधा करवाऊंगा, मैं इससे पैसा कमाऊंगा, इसलिए मैं इससे शादी किया हूं। और ये कोई शादी वादी नहीं है, झूठा मूठा शादी है। प्रमोद प्रेमी उस लड़की के बारे में कह रहे थे कि मैं इस लड़की से धंधा करवाऊंगा। हाँ, तो ये सारा चीज प्रियंका शर्मा ने आवेदन दिया है। अच्छा। ये चीज प्रियंका आवेदन में लिखा हुआ है। आवेदन में लिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो साफ तौर पे लिखा गया है कि ये मुझसे धंधा करवाना चाहते थे और बहुत लोगों के साथ मुझे सुलाए भी हैं। ऐसा चीज भी आवेदन में लिया गया है। मतलब प्रमोद प्रेमी अपने पत्नी को, प्रियंका शर्मा को, दूसरे के साथ भी सुलाए हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये मजबूरन, ये कह रही है ऐसा मुझे मजबूरन करना पड़ा, तो ये प्रमोद प्रेमी ने करवाया है। तो ऐसे ऐसे सुपरस्टार कहां से आते मुझे नहीं पता चलता। ये सुपरस्टार कहलाने लायक नहीं है। जो इंसान अपनी पत्नी से धंधा करवा दे, सोचिए वो कितना खत्म इंसान होगा। वो सुपरस्टार हो ही नहीं सकता है। वो सुपरस्टार कैसे हो सकता है? जैसे कि ये अपने पत्नी को बोल रहे थे प्रमोद प्रेमी यादव जी, दूसरे के पास होने के लिए इतना सारा आरोप है। यहाँ तक कि पता है कि प्रियंका शर्मा जो है प्रमोद प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में ना रहने के लिए तैयार है, मतलब नहीं रहने के लिए। अब वो नहीं रहना चाहती। कौन पत्नी धंधा करेगी भाई? जिसका पति सुपरस्टार वो धंधा करेगी? वो तो कभी धंधा नहीं करेगी। पहले से प्रमोद प्रेमी की दूसरी पत्नी थी, गांव में बच्चा भी था, 10-12 साल का बच्चा। प्रमोद प्रेमी भी गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही गलत है। प्रमोद प्रेमी भी गलत है। देखिए ये इंडस्ट्री ना
ये इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो कोई भी इंडस्ट्री हो, इतना खत्म इंडस्ट्री हो गया है ना कि यहाँ पे क्या ही कहा जाए। यहाँ पे एक तालियां एक हाथ से नहीं बज रहा है। अगर हम कहेंगे साफ तौर पे कि लड़की गलत है तो लड़की भी गलत नहीं है, और लड़का गलत है तो लड़का भी गलत नहीं है। एकदम गलतियां दोनों से हो रही है, दोनों से हो रही है। और दोनों लोग इतने नाजायज हैं यहाँ पे, एक लड़की 10 लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, एक लड़का 10 लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। तो ये रिलेशनशिप थोड़ी है, ये रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं है। ये तो छीनरपना ही हो रहा है यहाँ पे, ये छीनरपना ही हो रहा है। ये यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुझे स्टार बना दूंगा, स्टार बनाने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बस ये बात है कि चलो मेरे बेड पे आ जाओ, बस यहाँ पे तुम मेरे बेड पे आ जाओ और तुम्हें मैं डायरेक्ट स्टार बना दूंगा। जो शब्द आप बोल रहे हैं प्रमोद प्रेमी को ठेस पहुंचाने वाले शब्द है। देखिए, ठेस पहुंचे या कुछ भी पहुंचे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। किसी गलती की है लड़की के साथ आप जब किसी लड़की को आप धंधा करवाने के लिए बोल सकते हैं तो उससे बड़ा शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं। अपनी पत्नी को धंधा करने के लिए यदि आप बोल देते हैं तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ऐसे आवेदन में लिखा है, प्रूफ क्या है उसके पास? प्रूफ उनके पास है, बहुत सारा फोटो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप सब फोटो भी देख सकते हैं कैसे कैसे फोटो है प्रमोद प्रेमी के साथ। पत्नी तो थी, जहां तक कि सबको जानकारी था कि सबसे ज्यादा गाना हिट गाना प्रमोद प्रेमी यादव उस लड़की के साथ किए हुए हैं। पुराने जमाने में जब प्रमोद प्रेमी यादव मैंने 18 में 19 में जब उनका दौर था, देखिए तो गाना उगा रहे थे। जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को परखा ना, और जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को जाना, तो मैं भी जानता था कि प्रमोद प्रेमी यादव से ही प्रियंका शर्मा ने शादी किया है। और ये चीज सबको पता था, क्योंकि प्रमोद प्रेमी यादव के साथ उनका फोटो भी है, बहुत सारा फोटो है, गाना भी है। और ऐसा नहीं है कि कोई उस फोटो को झुटला सकता है। सारे लोग यही जानते थे प्रियंका शर्मा से शादी किया है। तो ये यूज एंड थ्रो वाला जो सिस्टम है ना, वही उन्होंने उनके साथ किया है। पहले फिर ये चीजें अपनाए हैं। देखिए, लड़की भी खत्म है यहाँ, लड़की भी खत्म होती है। अच्छा, लड़की भी खत्म, एकदम लड़की खत्म होती है यार। स्टेप बाय स्टेप कुछ करना चाहिए। तुरंत उन लोगों को चुल मच जाता है कि भाई मुझे सुपरस्टार बन जाना है, सुपरस्टार एक्ट्रेस बन जाना है। ऐसा थोड़ी होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। इंसान को काम करने के लिए ना टैलेंट होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि उनमें टैलेंट है तो टैलेंट का कदर करिए। यहाँ पे लोग सो के सोचते हैं कि डायरेक्ट हम हिट हो जाएं, तो ये ऐसा होने वाला सिस्टम नहीं। बहुत लोग आया और बहुत लोग चल गया। 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात वही होती है। यहाँ पे 2 दिन सोइएगा बिस्तर पे, उसके बाद घंटा नहीं कोई स्टार पूछेगा आप सबको। मतलब एक गाने में काम कराएगा आपके साथ, जो आपको जैसे चिंगम को चबा के फेंका जाता है, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को चबा के फेंका जा रहा है। एकदम फेंका जा रहा है। देख रहे हैं ना, आवेदन दिया है, वो लड़की रो रही थी। इंसाफ मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। वो कोई भी लड़की हो, बहन बेटी तो है ना, तो बस इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि थाना में उसका आवेदन होना चाहिए, एक्सेप्ट करिए, आवेदन एक्सेप्ट करिए। और चाहे वो प्रमोद प्रेमी यादव हो, चाहे हम हो, चाहे वो कोई इंसान हो जो महिला को शादी करके ऐसे बोले, ऐसा काम करवाए, तो उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और बिहार प्रशासन से मैं बस यही आवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे लोग पे ऐसा कार्रवाई होना चाहिए। वो सुपरस्टार ऐसा नहीं कर सकता। नहीं तो न्याय मिलनी चाहिए लड़की। हाँ, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। यदि आप उससे शादी किए हैं तो भाई उसका 50% जायदाद उसका भी हुआ, 50% जायदाद उसका हुआ। अंततः जाते जाते यही कहेंगे कि उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, प्रियंका शर्मा के साथ। और गलती एक लोग नहीं है, गलती दोनों लोग हैं। आगे जो लड़की किसी स्टार के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है, किसी स्टार के साथ काम करना चाहती है, तो सतर्क होकर करे, सतर्क होकर देख कर करे। यहाँ पे देह नोचने वाला काम है, यहाँ पे देह नोचने वाला काम है। यहाँ पे कब कौन हमला कर देगा कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे लोग कहता है ना, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे लड़कियां भी गलत है और लड़के भी गलत हैं। लड़कियां इस मामले में गलत है, वो तुरंत स्टार बनना चाहती हैं। और कोई चीज तुरंत नहीं होता। तुरंत यदि होना होता तो आज बहुत लड़कियां बहुत दूर तक रहती, लेकिन बहुत लड़कियां मेहनत के दम पे आज ऊंचाई हासिल की हैं। खैर, ये सारा चीज देखते हुए आप क्या सोचते हैं, ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्रियंका शर्मा जो प्रमोद प्रेमी यादव के साथ रिलेशनशिप में थी, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए।